मैं बुरा हूं ना। बुरा ही सही। कमियार हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर में बेचैनी से इधर-उधर टहल रहा होता है। उसकी नजरें बार-बार ओटी के दरवाजे पर टिक जाती हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि इमरजेंसी में लाई गई लड़की सुनीता अब होश में है। यह सुनते ही एरा और कमियार दोनों बिना वक्त गवाए उस कमरे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही एरा की नजर सुनीता पर पड़ती है, उसकी आंखें भर आती हैं। कांपती आवाज में वह पूछती है, क्या तुम वही हो जिसने वो वीडियो बनाया था? प्लीज सच बता दो। मेरी पूरी जिंदगी बिखर चुकी है। सुनीता फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, मैं लालच में फंस गई थी। मुझसे कहा गया था कि बस एक वीडियो बनाना है। बदले में मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इससे इतनी बड़ी तबाही मच जाएगी। कमियार गुस्से में एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आवाज सख्त हो जाती है। तुम्हें पैसे देने वाला कौन था? नाम बताओ। डर के मारे सुनीता की आवाज कांपने लगती है। खबर। उसी ने मुझे पैसे दिए थे। उसी ने कहा था कि वीडियो वायरल होगा और सब ठीक हो जाएगा। खबर का नाम सुनते ही कमियार की आंखों में जैसे चिंगारी जल उठती है। वहीं एरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह टूटती आवाज में बस इतना कह पाती है, तो तुम सच में बेगुनाह थे, कमियार। कमियार कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ एक ठंडी और दर्द भरी नजर एरा पर डालता है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। एरा उसके पीछे दौड़ती है। कमियार रुको। मेरी बात सुनो। मैं गलत थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो। कमियार रुकता है, मगर उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं होती। जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था, एरा, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। आज मुझे सच मिल गया है और मेरे लिए वही काफी है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। एरा वहीं खड़ी रोती रह जाती है, पूरी तरह टूट चुकी। घर लौटने पर एरा पर एक और पहाड़ टूट पड़ता है। उसे पता चलता है कि इरफान साहब और उनकी पत्नी ने उसकी शादी खबर से तय कर दी है। इरफान साहब सख्त लहजे में कहते हैं, बहुत हो गया। अब तुम्हारी शादी खबर से ही होगी। दर्द और गुस्से में एरा चीख पड़ती है, ये सब झूठ है। वीडियो खबर ने ही बनवाया था। कमियार सच बोल रहा था। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। दूसरी ओर कमियार सीधे खबर के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही वह खबर का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एरा को मुझसे छीन लिया। मार खाते हुए खबर गिड़गिड़ाने लगता है। ये सब फारिया का प्लान था। उसी ने कहा था कि तुम्हें फंसाना है, एरा को मेरे करीब लाना है। मैं तो बस उसके इशारों पर चल रहा था। यह सुनते ही कमियार का गुस्सा और भड़क उठता है। वह खबर को वहीं छोड़ देता है और सीधा फारिया के घर पहुंचता है। कमियार को सामने देखकर फारिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। कमियार ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, तुमने सोचा था सारा इल्जाम खबर पर डालकर बच जाओगी, लेकिन सच आज मेरे सामने खड़ा है। अगले ही पल वह फारिया को जोरदार थप्पड़ मारता है। आज के बाद ना तुम मेरी दोस्त हो, ना मेरी जिंदगी का हिस्सा। मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता आज खत्म। फारिया रोती हुई फर्श पर गिर पड़ती है। इधर एरा अपने कमरे में सूटकेस भर रही होती है। आंखों से आंसू बह रहे हैं और दिल में बस एक ही ख्याल है,
अगर कमियार मुझे कभी माफ नहीं करेगा तो इस शहर में मेरा रहना बेकार है। वह घर से निकलने के लिए दरवाजा खोलती है। उसी वक्त कहीं दूर कमियार अपनी कार स्टार्ट करता है। वह चाहे कुछ कहे ना, लेकिन उसके दिल में आज भी एरा की यादें जिंदा हैं। एरा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही कमजोरी अब आने वाले वक्त में सबसे बड़ा तूफान बनने वाली है। अब सवाल ये है, क्या कमियार एरा को रोक पाएगा या उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।